आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से लेकर के घरों तक उपभोग होने तक ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है। प्रश्न में यह पूछा गया है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हम बात करते हैं ऊर्जा के उत्पादन से लेकर के घर तक के जो ऊर्जा आती है वो किस प्रकार से ऊर्जा का क्षय होता है। तो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले पावर स्टेशन। ठीक है, तो पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर हमारा जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो लगभग वहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है वो 11 केवी की विद्युत ऊर्जा अर्थात 11 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। तो आप जो उपयोग में लाते हैं वो कितना उपयोग में लाते हैं। देखिए, पावर स्टेशन पर तो 11 किलो वोल्ट की आपके पास में क्या होती है दोस्तों, विद्युत क्या होती है, विभव होता है। लेकिन जब घर पहुंचता है तो घर तक आप कितने, आपके पास में जितने भी जो आपके उपकरण होते हैं वो कितने पे कार्य करते हैं, 220 पे। तो होता क्या है यहाँ पर कि 11 किलो वोल्ट से लेकर के आपके पास में जो पहुंचने वाला विभव है वो कितना है, 220 वोल्ट। मतलब क्या हो रहा है कि बाकी का जो बचा वाला विभव है या बाकी की जो ऊर्जा है वो अवश्य ही रास्ते में कहीं क्षय हो जा रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी 11 किलो वोल्ट क्या किया जाएगा, यहाँ पे पावर स्टेशन से घरों तक पहुंचाया जाता है। तो बीच में क्या किया जाता है, पावर स्टेशन से एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों, रूपांतरित करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से सबसे पहले ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, फिर क्या किया जाएगा, ये जो आप वायर देख रहे हैं तो ये वायर्स क्या करते हैं, ये वायर्स ही आपके घर तक की विद्युत ऊर्जा को पहुंचाते हैं। परंतु होता क्या है, जो पावर स्टेशन है उससे आपके घरों तक की दूरी काफी अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि पावर स्टेशन में जब आपका जो शक्ति होती है दोस्तों, जैसे जैसे वो कहाँ तक पहुँचती है, घरों तक पहुँचती है, उसके मध्य में बहुत सारे जो ऊर्जा के क्षय है वो हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो अन्य ऊर्जाओं में होकर के विद्युत ऊर्जा का क्षय होने लगता है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम यह जानते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, परंतु ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते। तो होगा क्या कि जब भी ट्रांसफार्मर से आपके दूसरे ट्रांसफार्मर के बीच में क्या जा रहा है दोस्तों, ये वायर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 फेज पर क्या जाती है, लाइन जाती है। तो होता क्या है कि इन वायरों में विद्युत ऊर्जा दोस्तों I² R के हिसाब से क्या होती है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। मतलब सबसे पहला आपका विद्युत ऊर्जा का जो क्षय है वो ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिसे हम लोग ऊष्मा क्षय कहते हैं। तो यहाँ पे जूल के नियम के अनुसार अगर आप T समय तक क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी जो विद्युत उत्पादक है या तार है या आप कह सकते हैं दोस्तों बल्ब जैसी जो चीज़ें हैं उनके बीच में अगर आप टी समय तक क्या करते हैं, अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पे जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है, और वो भी किस प्रकार से, I² R के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं तार का खुद का भी एक प्रतिरोध होगा, इसीलिए जैसे जैसे लंबाई बढ़ते चली जाती है प्रतिरोध का मान भी बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा का क्षय होने लगता है। तो पहला क्षय होता है ऊष्मा का। फिर बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्षय की। तो दूसरा क्षय किस प्रकार से होगा, अब आपके पास में जब भी आप किसी भी टावर के पास में खड़े होते हैं, ठीक है, तो बिजली के टावर के पास में आपने एक बहुत भीनी सी क्या सुनी होगी दोस्तों, आवाज़ सुनी होगी। मतलब वो जो आवाज़ है वो क्या होता है कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कि 11 किलो वोल्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है, मान होता है किसी भी विभव के लिए। ठीक है, तो अब इतने ज़्यादा हाई टेंशन की लाइन जो है, ठीक है, वो आपके सर के ऊपर से गुजर रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो वायर्स है इसमें धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा प्रवाह के कारण। तो होगा क्या कि वहाँ पे आयन जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और आयनों के आपस में टकराने के कारण इसका जो अधिकांश भाग है वो प्रकाश ध्वनि के रूप में क्षय हो जाता है। मतलब ध्वनि में भी ह्रास होना एक ऊर्जा का क्षय होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो क्षय होता है उसे कहा जाता है प्रकाश ध्वनि का क्षय। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें क्षय होता है, जो किसके कारण होता है दोस्तों, अब धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा कि परस्पर आयनों में भी कुछ टक्कर होगी। तो परस्पर आयनों या घर्षण के कारण जो यहाँ पर ऊष्मा का क्षय होगा दोस्तों, ऊर्जा का क्षय होगा, उसे भी हम लोग एक प्रकार का क्षय ही कहते हैं। तो इस प्रकार से जब तक आपके घर तक के लाइन पहुँचती है तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाता है, जो विद्युत ऊर्जा है उसका क्षय होते रहता है। तो जब आप आपके घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उससे जब भी आप विद्युत लेंगे तो क्या करते हैं दोस्तों,
आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर से 4 वायर निकलते हैं, ठीक है। तो 4 वायरों में होता क्या है कि किन्हीं भी 2 वायरों के मध्य का या किन्हीं भी 2 जो लाइन है उनके बीच का विभवांतर होता है 440। तो आप क्या करते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल को अपने घर में क्या करते हैं, विद्युत के लिए उपयोग में लाते हैं। तो एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में, न्यूट्रल मतलब क्या होगा हमारे पास में कि दोस्तों ये जो विभवांतर होता है एक न्यूट्रल और फेस के बीच में वो 220 वोल्ट होता है और उसका उपयोग आप आपके घर में विद्युत के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जब पावर स्टेशन से विद्युत उत्पादन होता है तो धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय होते चला जाता है जब तक कि पावर आपका घर तक नहीं पहुंच जाता। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।